हेलो फ्रेंड्स, स्ट्रेट लाइन के टॉपिक को कंटिन्यू करते हुए अब हम लोग जब हम ये पढ़ लेते हैं कि स्ट्रेट लाइन का 7 डिफरेंट फॉर्म्स क्या है, तब हम लोग पढ़ेंगे कि अगर दो स्ट्रेट लाइन दिया हुआ हो तो दोनों स्ट्रेट लाइन के बीच का एंगल कितना होगा। आपको यहाँ बता दें कि दो स्ट्रेट लाइन जब तक इंटरसेक्ट नहीं करता है तब तक एंगल नहीं बनाता है। बिना इंटरसेक्ट के भी एंगल बनाता है 0 या 180 डिग्री, बट अगर उसके अलावा कोई मतलब अदर एंगल चाहिए तो एनी हाउ आपको इंटरसेक्ट कराना ही कराना पड़ेगा। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग पढ़ने जा रहे हैं एंगल बिटवीन टू स्ट्रेट लाइन। ठीक है, तो हम यहाँ दो स्ट्रेट लाइन कंसिडर करेंगे। ठीक है, लेट अस कंसिडर टू इंटरसेक्टिंग लाइंस। हम लोग यहाँ लाइन कंसिडर कर रहे हैं, लेकिन यहाँ लाइन कैसा कंसिडर कर रहे हैं, ऑब्वियसली इंटरसेक्टिंग, ताकि कुछ ना कुछ एंगल बने। ठीक है, वो लाइन क्या है, तो एक ले लिए y इज इक्वल टू m1x प्लस c1 और दूसरा ले लिए y इज इक्वल टू m2x प्लस c2। ठीक है, मैंने पहले भी कहा था कि हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ रहे हैं, मीन्स फिगर को ट्रेस करना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ क्या करेंगे, एक फ्रेम बना देते हैं, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। सपोज दैट ये वाला कोई लाइन ले लो, ये लाइन है जिस L1 और ये दूसरा कोई लाइन है, ये हो गया आपका L2। इस लाइन का इक्वेशन कितना है, y इज इक्वल टू m1x प्लस c1। इस लाइन का इक्वेशन कितना है, y इज इक्वल टू m2x प्लस c2। चलिए, अगर ये लाइन है तो इसका स्लोप m1 है, तो इसके करस्पॉन्डिंग ये वाला जो एंगल है इसको हम लोग मान लेते हैं θ1। ठीक है, अगर पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, अगर ये लाइन है जिसका इक्वेशन y इज इक्वल टू m2x प्लस c2 है, तो ये भी पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कुछ ना कुछ एंगल बनाएगा। सपोज दैट मान लेते हैं θ2। ठीक है, ये दोनों लाइन आपस में इंटरसेक्ट यहाँ किया तो यहाँ जो एंगल बना इसको मान लेते हैं अल्फा, ये वाला एंगल अल्फा है। तो इन दोनों के बीच का एंगल चाहिए, एंगल बिटवीन टू स्ट्रेट लाइन, मतलब हमको अल्फा निकालना है। एक बात बता दें कि जब दो लाइन आपस में इंटरसेक्ट करती है तो ऑब्वियसली दो तरह का एंगल बनाएगा। देखो, एक एक्यूट बना रहा है तो दूसरे साइड ऑब्ट्यूज बनाएगा। तो दोनों में से कोई भी एक अगर आप आंसर दे देते हो तो आपका सही हो जाएगा। सपोज दैट किसी बंदे ने कहा कि सर 30 डिग्री बनाया, किसी अदर बंदे ने कहा कि सर 150 डिग्री बनाया, बोथ आर करेक्ट, दोनों सही है, लेकिन कोई एक ही जवाब देना है आपको। चलिए, तो यहाँ पर क्या है, अल्फा हो गया। आप देख सकते हैं एक ट्रायंगल दिख रहा होगा और इस ट्रायंगल में θ2 जो है एक्सटीरियर एंगल है, और हम लोग एक ज्योमेट्री पढ़े हैं, एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए ट्रायंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ रिमोट इंटीरियर एंगल। ठीक है, तो कुछ मान लो, ये मान लो तुम्हारा A है, ये मान लो B है, यहाँ मान लेते हैं C है। ठीक है, तो यहाँ हम लिख सकते हैं लेट इन ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल, तो ABC। ठीक है, या फिर ऐसा लिख सकते हो, इन ट्रायंगल ABC θ2, मतलब एक्सटीरियर एंगल θ2 इज इक्वल टू सम ऑफ इंटीरियर एंगल, सम ऑफ रिमोट इंटीरियर एंगल। तो रिमोट इंटीरियर एंगल में कौन आएगा, θ1 और अल्फा, तो यहाँ हो जाएगा θ1 प्लस अल्फा। बट हम लोग को चाहिए क्या, अल्फा, तो θ1 को इधर भेज दीजिए। तो देयरफॉर अल्फा इज इक्वल टू θ2 माइनस θ1। एक काम करते हैं, दोनों तरफ 10 लगा देते हैं, तो अभी बोलो कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 10 अल्फा इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 10 θ2 माइनस θ1। ठीक है, सपोज दैट मान लेते हैं कि अल्फा जो है आपका एक्यूट एंगल है, मान लेते हैं, लेट अल्फा बी एक्यूट एंगल। ठीक है, हमको नहीं पता है, हम मान लेते हैं अल्फा एक्यूट एंगल है। अगर अल्फा एक्यूट एंगल है तो आप ही बताइए 10 अल्फा इज इक्वल टू, यहाँ जो लिखते हैं 10 θ2 माइनस θ1, इसको मॉड में लिखना ज़रूरी है, क्योंकि 10 अल्फा अगर एक्यूट है मतलब 10 90 डिग्री से छोटा होगा तो पॉजिटिव हो गया। तो यहाँ के बारे में पता नहीं है कि ये वैल्यू कितना है, इसलिए क्या कि इसको मॉड में ले लिए। अब लगा देंगे फार्मूला 10a माइनस बी का, तो अल्टीमेटली हो जाएगा 10a, तो हो जाएगा 10 θ2
माइनस 10b तो tan थीटा 1 अपॉन 1 प्लस 10a इंटू 10b तो tan थीटा 2 इंटू tan थीटा 1। अब क्वेश्चन में थीटा 1 थीटा 2 हमने अपने मन से माना है, तो tan थीटा 1 हो जाएगा m1 और tan थीटा 2 हो जाएगा m2। तो यहाँ हम लिख सकते हैं m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 इंटू m2 हो जाएगा। काहे ऐसा? तो बगल में लिख दो सिंस m1 इज इक्वल टू tan थीटा 1 और m2 इज इक्वल टू tan थीटा 2 हो जाएगा। ठीक है, और इसको आप मॉड में दे दीजिए। अब क्योंकि अल्फा एक्यूट एंगल है और tan का प्रिंसिपल वैल्यू -90 से +90 होता है, तो आप यहाँ इन्वर्स लिख सकते हैं। तो देयरफॉर अल्फा बराबर ये हो जाएगा tan इनवर्स मॉड ऑफ m2 माइनस m1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस m1 इंटू m2। ये जो आपको दिख रहा है, दिस इज द प्रॉपर फॉर्मूला टू फाइंड आउट द एंगल बिटवीन टू स्ट्रेट लाइन। दिस इज द प्रॉपर फॉर्मूला। ठीक है, ये क्या है आपका? दिस इज द फॉर्मूला टू फाइंड एंगल बिटवीन टू स्ट्रेट लाइन। क्या देख रहे हैं कि जब दोनों स्ट्रेट लाइन का स्लोप सिर्फ पता है तो हम डायरेक्ट फॉर्मूला लिख सकते हैं, हम उसके बीच का एंगल पता कर सकते हैं। कितना होगा एंगल? अल्फा इज इक्वल टू मॉड ऑफ अल्फा इज इक्वल टू tan इनवर्स मॉडुलस के भीतर में m2 माइनस m1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस m1 इंटू m2। दिस इज द प्रॉपर फॉर्मूला टू फाइंड द एंगल बिटवीन टू स्ट्रेट लाइन व्हेन द इक्वेशन ऑफ टू स्ट्रेट लाइन्स आर गिवन। या फिर ये भी कह सकते हैं कि जब दो स्ट्रेट लाइन का स्लोप पता है तो हम डायरेक्ट उस दोनों स्ट्रेट लाइन के बीच का एंगल पता कर सकते हैं। किस तरह से? तो आपके सामने ये डेरिवेशन मैंने किया, ये फार्मूला भी आपको याद हो जाना चाहिए। तब तक इसको देखिए, फिर थोड़ी देर में लौटते हैं। हेलो फ्रेंड्स, जब स्ट्रेट लाइन y इज इक्वल टू m1x प्लस c1 है और y इज इक्वल टू m2x प्लस c2 है, तो दोनों के बीच का एंगल हमको पता हो गया। अब हमने पहले भी डिस्कस किया था कि पैरेलल लाइन के बीच का पैरेलल लाइंस होगा तो स्लोप सेम हो जाएगा और परपेंडिकुलर लाइंस के स्लोप का प्रोडक्ट -1 हो जाएगा। मैं यहाँ से आपको ड्राइव करके बता सकता हूँ कि कैसे हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ से दो केस लेते हैं। पहला केस, व्हेन लाइंस, कौन कौन सा लाइंस? तो ये y इज इक्वल टू m1x प्लस c1 एंड y इज इक्वल टू m2x प्लस c2 आर पैरेलल। ये दोनों लाइन पैरेलल हो जाए। तो अगर दोनों लाइन पैरेलल है तो देयरफॉर अल्फा जो होगा वो या तो 0 डिग्री होगा या तो 180 डिग्री होगा। तो देयरफॉर tan अल्फा इज इक्वल टू tan 0 डिग्री या फिर tan 180 डिग्री, सबका वैल्यू 0 ही होता है। और tan अल्फा हम लोग कितना लिखे हुए हैं? तो m2 माइनस m1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस m1 इंटू m2 इज इक्वल टू 0। आप ही बताइए, दिस बाई दिस इज इक्वल टू 0, तो न्यूमरेटर 0 होगा तभी ना 0 होगा। तो इसका मतलब m1 माइनस m2 इज इक्वल टू 0, देयरफॉर m1 इज इक्वल टू m2। कहने का मतलब क्या हुआ कि जब दो लाइन पैरेलल होते हैं तो स्लोप जो है दोनों का सेम हो जाता है, जो यहाँ से इंडिकेट हो रहा है। चलिए अब आते हैं केस 2 में। केस 2 में क्या है कि जब व्हेन द लाइंस, कौन सा लाइंस आपका? एक हो जाएगा y इज इक्वल टू m1x प्लस c1 और दूसरा हो जाएगा y इज इक्वल टू m2x प्लस c2। क्या है? r परपेंडिकुलर। सपोज दैट मान लो ये दोनों लाइन परपेंडिकुलर हो गया। तो अगर ये परपेंडिकुलर हो गया तो अल्फा बराबर कितना होगा? 90 डिग्री। तो दिस इम्प्लाई tan अल्फा जो होगा इज अनडिफाइंड, और कोई टर्म अनडिफाइंड होता है तो अनडिफाइंड, इसका मतलब m1 माइनस m2 या m2 माइनस m1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस m1 इंटू m2 इज अनडिफाइंड। कब अनडिफाइंड होगा? जब डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा। मीन्स
1 प्लस m1 इंटू m2 बराबर 0, देयरफॉर m1 इंटू m2 बराबर कितना होगा -1। कहने का मतलब जब दो लाइन परपेंडिकुलर हो जाता है तो स्लोप का प्रोडक्ट -1 हो जाता है। ऐसा हम नहीं कर रहे हैं, ये आपके सामने डेराइव करके दिखा हुआ है। ठीक है, ये मैंने पहले भी नोट्स में लिखा था, वहाँ अगर क्लियर नहीं हुआ होगा तो ऑब्वियसली यहाँ आपको क्लियर हो गया होगा कि जब दो लाइन पैरेलल होता है तो स्लोप सेम होता है, और जब दो लाइन परपेंडिकुलर होता है तो स्लोप का प्रोडक्ट -1 हो जाता है। क्लियर? तब तक देखिए, फिर लौटता हूँ। हेलो फ्रेंड्स, यहाँ दो सवाल है और दोनों ही क्वेश्चंस एंगल से रिलेटेड है। ठीक है, पहला सवाल है फाइंड द मेजर ऑफ द एंगल ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द लाइंस दिस एंड दिस। सीधा सीधी बात है, ये दोनों जनरल इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन है। सबसे पहले दोनों का स्लोप निकाल लो। तो यहाँ लिखेंगे सॉल्यूशन, ठीक है, यहाँ लिखेंगे लेट m1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, x का कॉफिशिएंट डिवाइडेड बाई y का कॉफिशिएंट और माइनस साइन लगा दीजिए। तो पहला वाला लाइन का स्लोप हो जाएगा इतना, और m2 कितना हो जाएगा दूसरा वाला लाइन का, x का कॉफिशिएंट 4, y का कॉफिशिएंट -3 और माइनस साइन लगा दीजिए तो हो जाएगा 4/3। ठीक है, हियर यहाँ पे आप देख सकते हो कि m1 इंटू m2 करने का मतलब -3/4 इंटू 4/3 इज इक्वल टू -1 हो गया, जो कि शो कर रहा है कि गिवन लाइन्स आर परपेंडिकुलर। गिवन लाइन्स आर परपेंडिकुलर मीन्स थीटा बराबर कितना होगा 90 डिग्री हो गया। मतलब पहले अगर किसी भी दो स्ट्रेट लाइन का अगर आपको पूछ रहा है एंगल बताइए तो कोशिश कीजिए कि उसका स्लोप लिख लें। अगर स्लोप का प्रोडक्ट -1 हो गया तो कुछ बनाने की भी जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आप आंसर लिख सकते हैं, 90 डिग्री हो जाएगा। अगर स्लोप सेम हो जाता है तो तभी आप डायरेक्ट लिख सकते हैं कि एंगल या तो 0 डिग्री होगा या तो 180 डिग्री होगा। चलिए, अब एक दूसरा क्वेश्चन है, कह रहा फाइंड द एंगल बिटवीन द लाइन्स दिस एंड दिस। यहाँ भी वही बात है, सबसे पहले हम लोग यहाँ स्लोप लिखेंगे। तो यहाँ लिखेंगे सॉल्यूशन, ठीक है, हियर यहाँ m1 बराबर पहला स्ट्रेट लाइन का स्लोप क्या होगा, तो देख सकते हो स्ट्रेट लाइन है समथिंग इंटू वाई इज इक्वल टू समथिंग इंटू एक्स प्लस इतना। तो हमको पता है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, मतलब इस a स्क्वायर माइनस ए बी से डिवाइड कर देंगे तो यहाँ जो टर्म आएगा वो मेरा स्लोप हो जाएगा। तो m1 हो जाएगा आपका ए बी प्लस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर माइनस ए बी, ये हो गया m1। और m2 कितना हो जाएगा दूसरा स्ट्रेट लाइन का, तो ये हो जाएगा ए बी माइनस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए बी प्लस ए स्क्वायर। जब दोनों स्ट्रेट लाइन का स्लोप पता हो गया तो डायरेक्ट हम क्या कर सकते हैं, फॉर्मूला लिख सकते हैं। तो देयरफॉर यहाँ से अल्फा बराबर हो जाएगा tan इनवर्स मॉड ऑफ m2 माइनस m1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस m1 इंटू m2, जहाँ अल्फा क्या है, एंगल बिटवीन दिस टू लाइन्स। तो यहाँ से वैल्यू डाल दो तो ये हो जाएगा tan इनवर्स मॉड ऑफ m2 की जगह में लिख सकते हैं ए बी माइनस बी स्क्वायर, ये हो जाएगा ए बी प्लस ए स्क्वायर, फिर माइनस का साइन, ये हो जाएगा ए बी प्लस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर माइनस ए बी हो जाएगा, इतना हो जाएगा। क्लियर? ए स्क्वायर माइनस ए बी, एक बार फिर से देख लेते हैं इक्वेशन, कहीं मिस्टेक ना हो। ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, और दूसरा हो जाएगा ए बी प्लस ए स्क्वायर और यहाँ है ए बी माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, सही है। चलिए कैलकुलेशन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। उसी तरह से नीचे कितना हो जाएगा 1 प्लस m1 इंटू m2, इसका मतलब हो जाएगा ए बी माइनस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए बी माइनस ए स्क्वायर, ठीक है, इंटू ये हो जाएगा ए बी प्लस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर माइनस ए बी, ये आपका है। ठीक है, इसको आप कैलकुलेट कर लो। जैसे ही कैलकुलेट करोगे तो डिनोमिनेटर तो दोनों का सेम हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा आपका, इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा ए क्यू बी माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर। देखिए यहाँ पे हो जाएगा ना ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ये हो जाएगा माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर और माइनस माइनस प्लस ए बी का क्यूब, फिर माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर, इसको इसके साथ करेंगे, फिर इसको इसके साथ करेंगे तो हो जाएगा माइनस ए बी का क्यूब, इसको इसके साथ करेंगे तो हो जाएगा माइनस ए क्यूब बी, इसको इसके साथ करेंगे तो हो जाएगा माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर। डिनोमिनेटर सेम, कैंसिल आउट कर सकते हैं। चलिए आइए, यहाँ पे कितना हो जाएगा,
ए बी माइनस ए स्क्वायर माइनस ए बी माइनस ए बी प्लस ए स्क्वायर माइनस ए बी इसका प्लस बी, तो ये कैंसिल हो गया, ये आपका प्लस यहाँ पे प्लस हो जाएगा, तो हो जाएगा ए टू दी पावर 4 माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस बी टू दी पावर 4। ठीक है, ये आ जाएगा आपका tan इनवर्स। इसमें ये और ये कैंसिल आउट हो जाएगा। ऊपर में टर्म कोई कैंसिल आउट तो नहीं हो रहा है मेरे ख्याल से, ये दोनों माइनस, तो दो जगह माइनस और वहाँ सब प्लस है। ए स्क्वायर बी स्क्वायर ए स्क्वायर बी स्क्वायर ए स्क्वायर बी स्क्वायर, तो -4 ए स्क्वायर बी स्क्वायर हो जाएगा। अल्टीमेटली आंसर कितना दे रहा है इसका, ये आप देख सकते हैं, स्क्वायर बी स्क्वायर ए क्यूब सब कैंसिल हो जाए। हाँ, कुछ कैंसिल हो रहा है, देखो यहाँ पे ये वाला टर्म इसके साथ कैंसिल हो गया और ये वाला टर्म इसके साथ कैंसिल हो गया, तो अल्टीमेटली हो जाएगा 4a स्क्वायर बी स्क्वायर। तो अल्टीमेटली आंसर हो जाएगा tan इनवर्स 4a स्क्वायर बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई a टू दी पावर 4 माइनस b टू दी पावर 4, क्योंकि क्वेश्चन में a जो है b से बड़ा है, इसीलिए a टू दी पावर 4 माइनस b टू दी पावर पॉजिटिव होगा, यहाँ से आप मॉड हटा सकते हैं और यही आपका क्या है, फाइनल आंसर है। मतलब सीधा सीधी बात है, आपका एक छोटा सा कैलकुलेशन है, इसको आप कीजिएगा तो दो स्ट्रेट लाइन के बीच का एंगल निकल जाएगा, तो यही आपका फाइनल आंसर है। और ये कोई एग्जैक्ट एंगल आएगा नहीं, tan इनवर्स के ही टर्म में एंगल आएगा आपका। ठीक है, इसको देखिए फिर आगे बात करते हैं।